बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़फ़र इकबाल उर्दू एकेडमी। आज हम इंटरव्यू सवालात के सिलसिले में चंद मशहूर सवालात को देखेंगे, जिसमें से चंद सवालात ये हैं: तलमी तिलिस्म सामरी की वजाहत, जॉन एलिया के शेरी मजमूए, कलंदर की तारीफ़, बलागत, फसाद, नुक्ता संज और नुक्ता रस किसे कहते हैं। हमारा पहला सवाल है कि तलमी तिलिस्म सामरी की वजाहत करें और शेरी मिसाल दें। तो शेर है: खूने इसराइल आ जाता है आखिर जोश में, तोड़ देता है कोई मूसा तिलिस्म सामरी। सामरी जादूगर था। उसने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब आते थे हज़रत मूसा के पास, तो उनकी जो घोड़ी के पाँव के निशान थे, वहाँ पे घास उगी, तो उसने उस हरी घास और मट्टी, उस पाँव के साथ लगने वाली मट्टी को मिलाकर एक बैल बनाया। उस बैल की जब दुम को हाथ लगाते थे तो उसकी गर्दन हिलने लगती थी, यानी एक जादू किया। तो यही तिलिस्म सामरी है। और इसी जादू की वजह से वो बनी इसराइल को उनके मज़हब से गुमराह करने लगा और बहुत से लोगों को अपने पीछे लगा लिया। तो ये तिलिस्म सामरी कहलाता है। सवाल नंबर 2 है कि जॉन एलिया के शेरी मजमूओं के नाम लिखें। तो जॉन एलिया के 5 शेरी मजमूए हैं। पहला मजमुआ है शायद, दूसरा यानी, गुमान, तीसरा लेकिन और आखिरी मजमुआ है गोया। हमारा अगला सवाल है कलंदर किसे कहते हैं। इकबाल और रूमी के नज़दीक कलंदर कौन है। तो मौलाना रूम इकबाल के रूहानी मुर्शद थे, और इन दोनों ने यानी मौलाना रूम ने और इकबाल ने कलंदर का इस्तिआरा इस्तेमाल किया है। रूमी के अहद में कलंदर किसे कहते थे, वो एक शेर से ज़ाहिर होता है: बिया जाना अनायत कुन तू मौलानाए रूमीरा, ग़ुलाम शम्स तबरेज़म कलंदर वार मी गर्दम। अगर इस शेर का तर्जमा देखें तो बिया जाना, ए जाना आजा और मुझ रूमी पर अनायत कर, कि मैं शम्स तबरेज़ का ग़ुलाम हूँ और दीदार के वास्ते कलंदर वार घूम रहा हूँ। तो कलंदर एक ऐसा शख्स होगा सूफिया के नज़दीक जो हर वक्त गर्दिश सफ़र में रहता हो, और इस सफ़र में वो नफ़ा और नुकसान से बेनियाज हो जाए। दोनों जहान की सैर करने वाला, नफ़ा नुकसान से बालातर होकर, और हज़रत अली की खूबियाँ रखने वाला शख्स कलंदर कहलाएगा। अब इस शेर को दोबारा देखें: बिया जाना अनायत कुन, कि ए मेरी जाना, ए मेरे महबूब, तू अनायत कर मौलाना रूमी पर, ग़ुलाम शम्स तबरेज़म, मैं शम्स तबरेज़ का ग़ुलाम हूँ, कलंदर वार मी गर्दम, और कलंदर वार घूम रहा हूँ। तो अब आपको इसकी तारीफ़ समझ आ गई होगी। आज का हमारा आखिरी सवाल बलागत, फसाहत, नुक्ता संच और नुक्ता रस के बारे में है कि बलागत से क्या मुराद है। बलागत से मुराद फसीह व बलीग या बर महल कलाम, यानी मौका महल के हिसाब से मौजू कलाम। फसाद मुस्तमल कलाम जो हम फसीह ज़बान के लिए इस्तेमाल करते हैं, और बलागत के लिए ज़बान का फसीह होना या फसाद होना ज़रूरी है। नुक्ता संच बारीक बात पर पहुँचने वाला, यानी अक़ल की बात की तह तक पहुँचने वाला, और नुक्ता रस उस अक़ल की बात तक, उस बारीक बात तक ना सिर्फ पहुँच जाए बल्कि उस बात को समझ जाए।